नमस्कार। 10th इकोनॉमिक्स लेसन 5 उपभोक्ता अधिकार में आपका स्वागत है। आज हम लेसन के मेन पॉइंट्स, मुख्य और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके अलावा जितने भी इस लेसन में से प्रश्न बनते हैं उन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं फुल फॉर्म्स को, उसके बाद मेन पॉइंट्स को और उसके बाद इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। देखिए, इस लेसन में हमें याद रखने योग्य बातें दी हुई। ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो कि पेपर में ज़रूर आती हैं। एक या दो फुल फॉर्म तो एग्ज़ाम्स में ज़रूर आती हैं। अब हम देख लेते हैं। FAO अगर आ जाए तो उसका आपको फुल फॉर्म क्या लिखनी है। खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगली है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। थर्ड फुल फॉर्म जो है ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। देखिए, जो चौथी फुल फॉर्म है वो है ISI, इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन इंस्टीट्यूट, भारतीय मानक संस्था। वो संस्था जो कि मानक देती है वस्तुओं को कि हाँ ये स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनी है या नहीं बनी। अगली है BSI, ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इंडिया। PDS, सार्वजनिक वितरण प्रणाली हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब जो आपके राशन की दुकानें हैं वो चीज़। NCC, नेशनल कंज्यूमर कमीशन, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग। अगली देखिए, उपभोक्ता आंदोलन के जन्मदाता कौन है। ये आपसे MCQ की फॉर्म में या वन वर्ड वाले में आ सकता है, तो आपका आंसर होगा रैल्फ नाडर। अगला है, उपभोक्ता कौन होता है। वह व्यक्ति जो बाज़ार से चीज़ खरीदकर उनका उपयोग करता है। चाहे आप एक सुई लेते हैं, पेन, पेंसिल, चिप्स या हेलीकॉप्टर तक लेते हैं, तो आप एक उपभोक्ता हैं। उत्पादक, वह व्यक्ति जो वस्तुओं का निर्माण कर रहा है, उत्पादक है। अगला है, देखिए ये दो चीज़ों में डिफरेंस है, ज़रा ध्यान रखिएगा। एक है विश्व उपभोक्ता दिवस। विश्व उपभोक्ता दिवस है 15 मार्च को, और जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो है 24 दिसंबर को। ठीक है जी, दोनों चीज़ें ध्यान रखना। जब आपसे विश्व वाला पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 15 मार्च, और जब राष्ट्रीय पूछा जाए तो आपका आंसर है 24 दिसंबर। मानकीकरण क्या होता है। उत्पादों की गुणवत्ता, आकार और बनावट निश्चित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मानकीकरण। उपभोक्ता जागरूकता क्या है। उपभोक्ता का अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति सचेत होना ही क्या है, उपभोक्ता जागरूकता। अब हम जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि इस लेसन में अब तक हमने क्या देखा। देखिए, सबसे पहले हमने देखा था उपभोक्ता कौन है। वो व्यक्ति जो किसी वस्तु या सेवा के लिए पैसे देता है वो उपभोक्ता है। दूसरी चीज़ हमने देखी, उत्पादक कौन है। वो व्यक्ति जो वस्तु या सेवा देते हैं वो उत्पादक हैं। फिर हमने देखा उपभोक्ता की बाज़ार में भागीदारी किस रूप में है, तो उत्पादक के रूप में भी, उपभोक्ता के रूप में भी, क्योंकि हर व्यक्ति हर काम में सक्षम नहीं है। मान लीजिए मैं एक चीज़ का उत्पादन कर रही हूँ तो बाकी वस्तुएं तो मुझे खरीदनी पड़ेगी। मैं उपभोक्ता भी हूँ और उत्पादक भी हूँ, दोनों ही। फिर हमने देखा मानकीकरण क्या है। वह संस्था जो वस्तुओं के मानक निर्धारित करने के पश्चात उन पर लेबल देती हैं, उन्हें हम मानकीकरण करने वाली संस्थाएं कहते हैं। तो उसके बाद जो हमने देखा वो था मिलावट क्या है। मिलावट क्या है, आपकी जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उसमें कुछ मिलाकर आपको बेच दिया जाए, जिससे कि और आपसे पैसे पूरे लिए जाएं, तो वो मिलावट है। जैसे कि चावल में अगर मान लीजिए कंकर मिला दिया गया, देसी घी में वनस्पति घी मिलाकर अगर उपभोक्ता को बेचा गया, तो वो सब मिलावट ही है। शोषण क्या है, उपभोक्ता को नकली वस्तु बेचना, कम तोलना, डुप्लीकेट वस्तु देना, ये सब उपभोक्ता शोषण है।
उसके बाद हमने देखा कि उपभोक्ता का शोषण क्यों होता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा कम है, उसे जागरूकता नहीं है, वस्तु की सीमित आपूर्ति हो तो भी उपभोक्ता का शोषण होता है। उसके बाद हमने देखा कि उपभोक्ता की जागरूकता क्या है। उपभोक्ता को अपने अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी हो तो उपभोक्ता जागरूकता है। उसके बाद हमने देखा कि उपभोक्ता अधिकार किसे कहते हैं। वो कानून जो कि उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए बनाए गए उपभोक्ता अधिकार है, जैसे कि कोपरा कानून जो कि 1986 में बनाया गया। उसके बाद हमने देखा अधिकारों के प्रकार, सूचना पाने का, सही सुरक्षा का, चुनने का अधिकार, क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार, ये सब उपभोक्ता के अधिकार हैं। उसके बाद हमने देखा कर्तव्य कि उपभोक्ता को भी जागरूक होना पड़ेगा। उसे जब भी कोई चीज़ ले रहा है उसका बिल ले, गारंटी कार्ड ले, कोई वस्तु सही नहीं है तो उसकी शिकायत करे, ये उपभोक्ता के कर्तव्य हैं। आगे हमने देखा उपभोक्ता आंदोलन, अपने अधिकारों के लिए चलाया गया जो आंदोलन था उपभोक्ताओं के द्वारा, उपभोक्ता आंदोलन था। फिर हमने देखा उपभोक्ता अदालतों के प्रकार, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की अदालतें। जिला स्तर की अदालतें हैं, वहाँ पर 20 लाख तक के मुकदमे उपभोक्ता ले जा सकता है। जो राज्य स्तर की अदालतें हैं वहाँ पर 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के, अगर किसी वस्तु की शिकायत संबंधी मामला वहाँ ले जा सकता है। और जो राष्ट्रीय अदालत है 1 करोड़ से ऊपर तक के मामले उसमें ले जा सकता है। फिर हमने देखा कि उपभोक्ता की जो शिकायत की निवारण प्रक्रिया हैं वो कैसी हैं। वो बहुत ही खर्चीली, जटिल, समय लेने वाली हैं। कई बार उपभोक्ता को वकील का सहारा भी लेना पड़ता है। कई बार वो रसीद नहीं लेता तो उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता है ऐसी स्थिति में। तो ये कुछ मेन कारण हैं जो समस्या के निवारण में परेशानियां खड़ी करते हैं। फिर हमने जाना कि कुछ कहानियों के माध्यम से, जैसे कि एक बच्चे का जिसका ऑपरेशन गलत हो जाता है उसके पिता कैसे आरटीआई लगा कर उसका जवाब लेते हैं। फिर एक महिला के बारे में जाना जो नौकरी के लिए इंटरव्यू देती है लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता उसे, तो वो भी आरटीआई लगा के उससे सूचना के अधिकार का प्रयोग कर सूचना पाती है। फिर हमने एक लड़की की कहानी देखी जो कि 2 साल के कोर्स में डिप्लोमा लेती है, लेकिन वहाँ पर शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है तो पैसे वापस, 1 साल की फीस वापस लेती है। इस तरह हमने 4 कहानियाँ देखी। एक प्रकाश की कहानी देखी जिसमें वो अपनी लड़की को मनी ऑर्डर भेजते हैं लेकिन उस समय पर मनी ऑर्डर नहीं मिलता, और बाद में उपभोक्ता कानून के सहारा लेकर वो कोर्ट केस करते हैं और उसमें जीत हासिल करते हैं। फिर हमने देखा कि कोपरा कानून कैसे उपभोक्ताओं को सशक्त बनाता है। वो उन्हें ज्ञान देता है कि उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार हैं, कैसे उसे जागरूक रहना चाहिए। उसके बाद हमने जो है मेन पॉइंट्स देखे लेसन की, और लेसन हमारा कंप्लीट हो गई। तो उपभोक्ता अधिकार वाला लेसन देखिए बिल्कुल आसान है, और इस लेसन में से 101% प्रश्न आपका आएगा ही आएगा कि उपभोक्ता के अधिकार क्या हैं, उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है, उपभोक्ता कौन है, उत्पादक कौन है। तो इस लेसन को आपने बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये लेसन आपको 7 या 8 नंबर तो बिल्कुल पक्के पेपर में दिलवाए गए। चलिए, आप सभी का धन्यवाद। हमारा इकोनॉमिक्स का सेक्शन यहीं पूरा होता है। धन्यवाद, कीप वॉचिंग।